गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी काफ़ी अच्छे होंगे ना। तो जल्दी से क्या करें, जितने भी फ्रेंड्स कनेक्ट हो चुके हैं आप अपनी वीडियोज ऑन कर लीजिए। ठीक है जी, मैं अभी देख पा रही हूँ है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स की वीडियो ऑन है। काफ़ी अच्छे से बैठे हैं। और कुछ फ्रेंड्स की अभी वीडियो ऑफ है। और उन्होंने हैंड राइज भी कर रखा है ना। या तो आप हैंड डाउन कर लीजिए या फिर आप अपनी वीडियोज ऑन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे है ना। जल्दी जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए आप। एंड मीटिंग को आज आपको प्रॉपर है ना पेन डायरी के साथ अटेंड करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और ऑलरेडी आपको पता है ना, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पता है ना, सभी को पोस्टर मिल चुका होगा आपको। कितने पर्सनों को पता है, बताना मुझे। पता है ना, आज की जो मीटिंग रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जैसे पर्सन फॉर्म फिल करता है ना, फॉर्म फिल करने के बाद हम आईडी एक्टिवेशन की जो हमारी प्रोसेस होती है ना, जिसको हम फर्स्ट बिलिंग भी बोलते हैं, फर्स्ट परचेसिंग पर्सन को जब हम करवाते हैं ना, तो वो आपको कैसे करवानी है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स है जिनको हमें फॉलो करने हैं, कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं है ना जो हमें नहीं करनी है, जिससे हमें बेस्ट रिस्पॉन्स निकल के आए। वो सारी चीज़ें हम में डिस्कस करने वाले हैं आज की मीटिंग में। ठीक है, तो अगेन बोल रही हूँ मैं, आपको प्रॉपर पेन डायरी लेके आपको इस मीटिंग को अटेंड करना है। हो सकता है कि आपको कुछ न्यू सीखने को मिले। ठीक है, और आपको बेस्ट रिस्पॉन्स निकल के आए। क्योंकि देखो, आपको ऑलरेडी पता है ना, फॉरएवर में चाहे आप कितने ही फॉर्म फिल करवा लो। अच्छा, आप मुझे बताना, फॉरएवर फॉर्म फिल करवाने के पैसे देती है आपको? हाँ जी। कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसने अपने डायरेक्ट में है ना किसी का रजिस्ट्रेशन करवाया, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए? कोई ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं आया कभी। नहीं है, है ना। तो हमें इनकम कब आएगी? जब कोई पर्सन टर्न ओवर करेगा, राइट। अगर आपके डायरेक्ट में अगर कोई पर्सन है ना, वो फर्स्ट परचेसिंग कर रहा है, तो वहां से आपकी इनकम जनरेट होती है। अगर कोई पर्सन टू सीसी कर रहा है ना, तो वहां से आपकी इनकम बनती है, राइट। तो करते हैं हम मीटिंग को स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। तो मेरा नाम निशा पाटीदार है। एंड बेसिकली मैं मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है नीमच, वहाँ की रहने वाली हूँ। एंड ये जो बिजनेस कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा है ना, इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में पिछले 3.5 4 साल मुझे टाइम हो चुका है। और अभी यहाँ पे एज ए हाउस वाइफ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर करती हूँ। जस्ट आप मुझे 1 मिनट देना। हाँ जी, तो होप करती हूँ आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो ऑलरेडी मैं आपको अपने बारे में बता चुकी हूँ। तो वेलकम है आप सभी फ्रेंड्स का आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। हाँ जी, तो देखो, सबसे पहले ना कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, जिनको हमें ध्यान में रखना है ना। उनके बाद मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ है ना, कि आपको ना पर्सन को फर्स्ट परचेसिंग कैसे क्लियर करना है। ठीक है, प्रॉपर मैं आपको डीप में बताऊंगी है ना, सारी चीजें आप नोट कर लेना। उससे पहले देखो, आप ना इस बिजनेस का पार्ट बने हो है ना। देखो, फॉरएवर से पहले हम क्या करते थे मैटर नहीं करता है ना। हर एक पर्सन इस बिजनेस में आता है, ठीक है। उससे पहले वो अलग अलग प्रोफेशन का होता है ना। कोई पर्सन जैसे हाउस वाइफ होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, किसी ने बिजनेस किया होगा, नो मैटर है ना। लेकिन हमें ना जैसे हमने फॉरएवर को स्टार्ट किया है, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 सीसी किया है। तो फर्स्ट तो ये है कि देखो, 2 सीसी हमने जो किया है ना, तो 2 सीसी करने से कभी हमें पैसे नहीं आते हैं। बहुत सारे पर्सनों का माइंडसेट रहता है ना, कि जैसे तैसे बस मैं 2 सीसी कर लूँ, ठीक है, 2 सीसी करने के बाद मेरी इनकम जनरेट होएगी, नहीं। 2 सीसी जस्ट आपका एक स्टार्टअप है, राइट। जो आपने 2 सीसी किया है, आप इस इंडस्ट्री में बिजनेस ओनर बने हो, उसके बाद आपके एफर्ट के ऊपर आपकी इनकम डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें है ना इस इंडस्ट्री की अच्छे से नॉलेज लेनी है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट लेवल डन किया है ना, तो वहाँ पे हमें वो काम नहीं करना है कि बस जैसे ही हमने यहाँ पे स्टार्टअप लिया है ना, फिर बंदे लाओ, ठीक है, बंदे ज्वाइन करवाओ है ना, ये काम हमारा नहीं है। सबसे पहले हमें प्रॉपर नॉलेज लेनी है, ठीक है। और ये एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए ही नहीं है, चाहे हम ओल्ड है ना, हमें डेली बेसिस पर सीखते रहना है, राइट। हमें नॉलेज होनी चाहिए है ना कंपनी की प्रोफाइल की।
राइट। बहुत सारे है ना असिस्टेंट सुपरवाइजर को पता ही नहीं होता है, ठीक है जी, कि हमारी इंडस्ट्री की स्टार्टिंग कब हुई थी, है ना, फॉरएवर के प्रेसिडेंट कौन है, कंट्री सेल्स मैनेजर कौन है ना। तो ये सारी चीजें पहले हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंपनी की प्रोफाइल की डीप में नॉलेज लेनी है। देखो एक चीज है ना, मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था है ना, आज से 4 साल पहले 2022 में, ठीक है। तो जो 2022 में मैंने जो नॉलेज ली थी, जो मेरे सीनियर ने मुझे नॉलेज दी थी, वही नॉलेज आज काम आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी की प्रोफाइल चेंज हो जाएगी, कोई प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे, उनके इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाएंगे, नहीं। जो चीज़ आपने, जो नॉलेज आपने एक बार ली है, वो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। राइट। तो नॉलेज आपको एक बार लेना है ना, हर एक चीज़ की वो अच्छे से लेना है, ठीक है। कंपनी की प्रोफाइल की हमें नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो मेन मेन प्रोडक्ट है वो तो आपको पता होना ही होना चाहिए। और मैं आपको ये पॉइंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो जब ना हम फर्स्ट बिलिंग करवाते हैं, ठीक है, हम पर्सन को फर्स्ट बिलिंग करवाते हैं, उस टाइम हम उनसे बोलते हैं ना कि आपको यहाँ पे आईडी एक्टिवेशन के लिए 1200-1300 रुपये का है ना, आप जितना भी बताते हो, ठीक है। हम 1300 1350 तक की फर्स्ट जो बिलिंग करवाते हैं, राइट। तो हम उस पर्सन को बोलते हैं ना कि तुझे 1300-1400 तक का प्रोडक्ट लेना है। अब अगर हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, राइट, तो सामने वाला पर्सन वहां पे पूछेगा, क्योंकि आपको भी पता है ना मार्केट में हम फ्लेवर का हमारा जो टूथ जेल है वो कितने का है, और वहीं पे वो पर्सन मार्केट से 50 100 150 रुपए का है ना, क्लोजअप हो गया, दंत क्रांति हो गया, कोलगेट हो गया, है ना, मैक्स फ्रेश वगैरह, वो लेके यूज कर रहा है, राइट। तो वो आपसे सामने से क्वेश्चन करेगा कि अगर मैं फॉरएवर का टूथ जेल लूँ तो क्यों लूँ, अगर मैं एलोवेरा जेली लूँ तो क्यों लूँ, मार्केट में तो इतनी सस्ती मिल रही है। तो वहां पे अगर हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो हम उस पर्सन को बड़े इजी वे में क्लियर कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है जी, सबसे पहले हमें नॉलेज लेनी है। कंपनी की प्रोफाइल की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट आप की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड हमारा आता है मार्केटिंग प्लान, ठीक है। मार्केटिंग प्लान की आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। ज्यादा नहीं, एट लिस्ट मैनेजर तक का तो मार्केटिंग प्लान आपको पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, सबको एट लिस्ट मार्केटिंग प्लान, जो मैनेजर तक का मार्केटिंग प्लान है वो तो हमें पता होना ही होना चाहिए, ठीक है, कि किस लेवल पे हमें कितनी इनकम आती है ना। उसके बाद देखो हमें ना, हमें हमेशा हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो टॉप रखना है, राइट। हमें हमेशा हमारा कॉन्फिडेंस टॉप रखना है। मैटर ये नहीं करता कि हम किसी की फर्स्ट बिलिंग कर रहे हैं ना, चाहे आप इनविटेशन करो, चाहे आप परचेसिंग करो, चाहे आप फॉलो अप लो, चाहे आप टू सीसी का की प्लानिंग करो, कुछ भी करो, हमेशा हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो टॉप होना चाहिए, एक न्यू पर्सन के सामने, हमारी टीम के एस के सामने, सबके सामने, राइट। हमेशा सामने वाले पर्सन से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो अप होना चाहिए, न कि डाउन। अगर उसका कॉन्फिडेंस यहाँ है, हमारा यहाँ पे होना चाहिए, राइट। और कॉन्फिडेंस हमारे अंदर हमेशा आता है नॉलेज से, राइट। अगर हमारे अंदर नॉलेज है, हमारा कॉन्फिडेंस टॉप रहेगा। अगर हमारे अंदर नॉलेज नहीं है, आप कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को हाई रख ही नहीं सकते हो। इसीलिए बोलते हैं ना कि सबसे पहले हमें नॉलेज पे फोकस करना है, ठीक है। और नॉलेज कहाँ से आती है, हाँ जी, नॉलेज कहाँ से आती है, नॉलेज आती है मीटिंग से, है ना। जो हमारी मीटिंग्स होती है, राइट, मॉर्निंग में, है ना, मॉर्निंग में मीटिंग हो रही है, इवनिंग में मीटिंग हो रही है, एक न्यू पर्सन की मीटिंग होती है ना। हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें नॉलेज ही तो मिलती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉलेज लेनी है। हाँ जी, आप ना एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताना, मेरी वॉइस आ रही है। एक्चुअली थोड़ा सा नेट, लाइट ऑफ हो चुकी है। ठीक है जी, तो मैं ना अपनी फोन की स्क्रीन शेयर करूंगी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। मेरी वीडियो ऑफ रहेगी, है ना। जस्ट आप ना मुझे 1 मिनट देना, ठीक है। कोई ना, थोड़े टाइम के लिए मैं हम विदाउट पीपीटी मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, आपको उनको अच्छे से नोट करना है, ठीक है।
हाँ जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही थी कि हमें हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा हमारे कॉन्फिडेंस को टॉप रखना है, ठीक है। आप मेरी वीडियो पे मत जाना है ना, और मैं जो बोलूंगी आपको मेरी वर्डिंग पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद हमें हमेशा सामने वाले पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, नोट कर लेना आप। हमें हमेशा सामने वाले पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। वो पर्सन फॉरएवर में क्यों आया है, ठीक है, क्या रीजन है उसका फॉरएवर में आने का, वो आपको पता होना चाहिए। और वो आपको कब पता होगा, जब आप उस पर्सन से बात करोगे, जब आप उस पर्सन से कन्वर्सेशन करोगे, राइट। उसके बाद हमेशा देखो, हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा अगर सामने वाला पर्सन अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपको उसको हमेशा एग्जाम्पल के साथ देना है, ठीक है। हमेशा हमेशा एक चीज का हमें ध्यान में रखना है, सामने वाला पर्सन अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो आप उसको अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसको ना एग्जाम्पल के साथ चीजें क्लियर करो। हाँ जी, मेरी स्क्रीन नहीं शो होएगी, जस्ट 2-5 मिनट में लाइट आ जाएगी, फिर मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगी, ठीक है। तो आप मेरी वर्डिंग पे फोकस करें, न कि स्क्रीन पे, ठीक है जी। उसके बाद हमें हमेशा जो पर्सन के साथ है ना, एक गुड रिलेशन हमारा होना चाहिए, ठीक है। कभी भी हमें पर्सन से है ना, मतलब बात करते टाइम, ठीक है जी, अच्छे से बात करना है, प्यार से बात करना है ना। ऐसा नहीं है कि उस पर्सन को अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, तो हम उसको सुना रहे हैं, वो चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। पर्सन को हमें बहुत अच्छे से लेके चलना है। देखो, इस बिजनेस में ना 2 टाइप्स के पीपल आएंगे। एक पर्सन वो होगा जिसको आप जो भी चीजें क्लियर करोगे बड़े जल्दी में समझ में आ जाएगी, है ना। और एक पर्सन वो होगा जिसको आप समझाओगे लेकिन उसको चीजें धीरे से क्लियर होएगी, तो वहां पे हमें गुस्सा नहीं करना है, डांटना नहीं है, उसको बहुत अच्छे से हमें सारी चीजें समझानी है डीप में, ठीक है। उसके बाद हमें हमेशा सामने वाले पर्सन को अच्छे से सुनना है, लिसन केयरफुली, ठीक है। पर्सन को हमें हमेशा अच्छे से सुनना है। और कहीं ना कहीं है ना, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर ये गलती करते हैं, उनके अंदर ना इतना पेशेंस नहीं होता है, ठीक है। जितना आप पर्सन को सुनोगे उतना आपको उसकी नीड पता चलेगी, राइट, क्योंकि वो सारी चीज आपसे क्लियर करेगा, है ना। तो हमें हमेशा क्या करना है जी, हमें हमेशा पर्सन को सुनना है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद जब भी आपका आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट होता है ना, चाहे वो नोवस कस्टमर हो, ठीक है, न्यू पर्सन हो, हमें हमें हमेशा सामने वाले पर्सन को अप्रिशिएट करना है, ठीक है जी। हमेशा सामने वाले पर्सन को आप अप्रिशिएट किया करो, ठीक है। अप्रिशिएट करोगे, है ना, आप खुद सोच के देखो, चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, है ना, कभी हमारे सीनियर हमारी तारीफ करते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है, लगता है ना। हाँ जी, हमारे सीनियर हमें कुछ बोलते हैं, आप अच्छा वर्क कर रहे हो, कुछ भी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो सेम हम सामने वाले पर्सन को भी अच्छा लगता है ना, क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी की तारीफ नहीं करता है ना। तो हमेशा उसको आप अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट कैसे करना है, अगर आपका पर्सन मीटिंग अच्छे से ले रहा है ना, बहुत अच्छे से वो वीडियोस कंप्लीट कर रहा है, आप उसको बोल दो, है ना, कि भाई आप सीख रहे हो काफी अच्छे से, मैं भी देख रही हूँ, है ना, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर वो नोट्स बना के सेंड कर रहा है ना, उसकी राइटिंग अच्छी है, आप थोड़ा सा उसको बता दो, उसको थोड़ा सा क्या करो जी, थोड़ा सा आप उसको अप्रिशिएट करो, है ना। उसके बाद देखो, अगर हमें क्लोजिंग में बेस्ट रिस्पॉन्स चाहिए, तो सबसे पहले हमें स्टोरी टेलिंग में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, कितने पर्सन ऐसे हैं जिनको पता है स्टोरी टेलिंग क्या होता है? हाँ जी, मुझे बताना, चैट बॉक्स में टाइप करना जल्दी से, स्टोरी टेलिंग क्या होता है। कुछ फ्रेंड्स को पता है ना, स्टोरी टेलिंग है ना, सामने वाले पर्सन को अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को अपनी स्टोरी से रिलेट करके आप उसको बताओ, उसको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, राइट, उसको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। मान के चलो, सामने वाला पर्सन अगर कोई बिल्कुल रिलेट करके बताना है ना, सामने वाला पर्सन अगर ये बोल रहा है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे कुछ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, तो उसको डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हम उसको ये बताएंगे, है ना, कि देख इंडस्ट्री कितने देशों में चल रही है, कहाँ से फ्रॉड होगा, ये है वो है, नहीं। आप उसको स्टोरी टेलिंग करके बताओ कि बिल्कुल ब्रदर, बिल्कुल सिस्टर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और ये यही सेम क्वेश्चन आज से 2 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे माइंड में भी आया था कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। बट मैंने क्या किया, मैंने इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से नॉलेज ली, मैंने मीटिंग वगैरह अच्छे से अटेंड करी, मैंने गूगल पे जाके इसकी स्टडी करी। वहां से मुझे एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई, है ना, कि ये जो इंडस्ट्री 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, ठीक है जी, तो वो क्या फ्रॉड हो सकती है। इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टोरी टेलिंग करनी है। स्टोरी टेलिंग में आपको हमेशा मास्टरी हासिल करनी है।
उसके बाद ना जैसे हम पर्सन को फर्स्ट डे सेकंड डे का ट्रेनिंग सेंड करते हैं, है ना, या फिर जो भी आप मीटिंग्स वगैरह उसको सेंड करते हो, तो हमेशा हमें एक चीज का ध्यान में रखना है ना, हमें हमेशा फॉलो अप टाइम से लेना है। ठीक है, हमें हमेशा फॉलो अप टाइम से लेना है। पर्सन को कभी भी हमें ऐसे ही छोड़ना नहीं है कि जैसे हमने आज बात करी थी तो हम कल बात करेंगे, नहीं। टाइम टू टाइम हर 5-6 घंटे में आपका क्या होना चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखो, आपको ना जब भी पर्सन की हम क्लोजिंग करवाते हैं, ठीक है, तो कभी भी आपको इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, कभी भी आपको क्या करना है जी, आपको इमोशनल नहीं होना है ना। बहुत सारे पर्सन होते हैं जो इमोशनल होते हैं, है ना, कि मैम ये कैसे करेगी, मैम इसके पास पैसे नहीं है, मैम ये गरीब है, ये नहीं कर पाएगी। तो वो चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन है ना जो भी कर रहा है, अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो आप ये सोचो ना कि भाई इसको मैं कमाने का है ना, मतलब एक सोर्स हम बता रहे हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ को आने वाले टाइम में चेंज कर सकते हैं। राइट। तो हमें क्या करना है जी, हमें कभी भी इमोशनल नहीं होना है, हमेशा हमें एक्साइटेड रहना है। ठीक है, हमेशा क्या करना है जी, हमें हमेशा एक्साइटेड रहना है। ठीक है, ऑलवेज बी एक्साइटेड, चाहे वो आपका न्यू पर्सन हो, चाहे आपकी टीम हो। ठीक है, सबके सामने हमें क्या करना है जी, हमें एक्साइटेड रहना है। उसके बाद है ना, हमें हमेशा हमारा ड्रेसअप, ठीक है, थोड़ा बहुत हमारा ड्रेसअप के ऊपर भी हमें फोकस करना है ना। कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे होते हैं, ठीक है जी, ड्रेसअप का तो हमें पता ही नहीं है ना, तो हमारा ड्रेसअप भी बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, हम बोल रहे हैं ना कि हम 160+ कंट्रीज के बिजनेस ओनर है, ठीक है, लेकिन वो चीज क्या लग रही है हमारे अंदर, हमें सबसे पहले अपने आप को चेक करना है। ठीक है, तो हमारा जो ड्रेसअप है वो क्या होना चाहिए जी, हमारा जो ड्रेसअप है वो बेस्ट होना चाहिए, है ना। हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, हमारे जो बात करने का तरीका है ना, वो बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, बताना मुझे। ठीक है जी, ठीक है, मैं ना वीडियो ऑन कर लेती हूँ, थोड़ा अंदर रहे पर सही लगेगा। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है ना वॉइस? हाँ जी। ठीक है जी। अब देखो, उसके बाद है ना, हमें थोड़ा सा अपनी जो व्हाट्सअप डीपी वगैरह है ना, हम हमारा जो बिजनेस है वो क्या कर रहे हैं जी, ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो, है ना, आपका पर्सन फोन पे आता ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है जी, हमारी जो व्हाट्सअप डीपी है ना, वो हमारी खुद की होनी चाहिए। बहुत सारे पर्सन क्या मिस्टेक्स करते हैं, है ना, हमारी जो डीपी होती है, ठीक है, फॉरएवर का कोई लोगो लगा रहा, कोई गॉड की फोटो लगा रहा, तो नहीं, वहां पे आपको खुद को शो करना है, क्योंकि जैसे ही सामने वाला पर्सन आपके व्हाट्सएप पे आएगा, सबसे पहले वो आपको चेक करेगा। ठीक है, कि आप कौन हो, है ना, तो वहां पे हमारी डीपी होनी चाहिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे हमारी डीपी होनी चाहिए। हाँ जी, तो हमें ना हमेशा ध्यान रखना है कि हमें किसी भी पर्सन को कभी भी मिसगाइड नहीं करना है। ठीक है। हाँ, बहुत बार होता है कि हम ना पर्सन को मिसगाइड करते हैं, ठीक है, तो वो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है ना, कभी भी। बहुत सारे पर्सन ना फॉरएवर को जॉब समझते हैं, तो वो चीज हमें उसको क्लियर करनी है कि भाई फॉरएवर जॉब नहीं, फॉरएवर एक बिजनेस है ना। क्योंकि अगर आप किसी भी पर्सन को मिसगाइड करके इस बिजनेस में ला रहे हो, आप उसकी फर्स्ट बिलिंग करवा सकते हो, आप उसकी 2CC करवा सकते हो, वो बंदा कर लेगा, लेकिन अगर उसको जिस दिन पता चला कि इन्होंने मुझे मिसगाइड करके है ना वर्क स्टार्ट करवाया है, मुझसे पैसे मंगवाए हैं, वो आपके साथ इन फ्यूचर है ना लाइफ टाइम कभी भी वर्क नहीं करेगा। तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना है, हमें किसी भी पर्सन को मिसगाइड नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद देखो, आपके साथ ना ये चीज होती होगी, है ना, कि जैसे हम पर्सन को फर्स्ट डे का सेकंड डे का ट्रेनिंग सेंड कर रहे हैं ना, तो हम जैसे क्या करते हैं, हम जैसे पर्सन का फॉर्म फिल करवाते हैं, ठीक है, फॉर्म फिल करवाने के बाद जब हम पर्सन को फर्स्ट डे का सेकंड डे का ट्रेनिंग सेंड करते हैं, है ना,
तो पर्सन ना मतलब कि वीडियोस वगैरह को अच्छे से कंप्लीट नहीं करता है ना। देखो मैटर ये नहीं करता है हमारे पर्सन ने फर्स्ट बिलिंग नहीं करी, आप जैसे जो सीनियर क्लियर कर रहे हैं, चाहे कोई भी सीनियर क्लियर करो, चाहे आपके सीनियर करो, चाहे आप करो, है ना। अगर आपका वहां पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना, तो ये नहीं कि उसको परचेसिंग आगे अच्छे से क्लियर नहीं करी गई, नहीं। आप ये चेक करो कि उस पर्सन ने फ्रेवर की नॉलेज कितनी ली, क्योंकि जब ना आप उसको डे 1 डे 2 सेंड करोगे, है ना, वो पर्सन अगर डे 1 और डे 2 अच्छे से कंप्लीट करेगा, आपको बहुत बेस्ट रिस्पॉन्स निकल के आएगा। ठीक है जी, फर्स्ट बिलिंग में, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे आपका फॉर्म फिल होता है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम आईडी एक्टिवेशन की प्रोसेस पे चलेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आप फॉर्म फिल करवाते हो किसी भी पर्सन का, है ना, तो उसके बाद आपको उस पर्सन को फर्स्ट डे का ट्रेनिंग सेंड करना है, जिसको हम डे 1 का ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, डे 1 का ट्रेनिंग आप उस पर्सन को सेंड करो, और आपको उसको उस टाइम बोलना है ना कि देखो मैं अभी ना आपको एक फर्स्ट डे का ट्रेनिंग सेंड कर रही हूँ। ठीक है, और उस ट्रेनिंग में आपको अबाउट फॉर एवर नॉलेज मिलेगी। क्या बोलना है जी, नोट कर लेना, ठीक है। हाँ जी, कि मैं आपको अभी एक फर्स्ट डे का ट्रेनिंग सेंड कर रही हूँ, है ना, और उस ट्रेनिंग में आपको अबाउट फॉर एवर नॉलेज मिलेगी। और ये जो ट्रेनिंग वीडियो है ना, 4 to 5 वीडियोस जो भी आपके रहते हैं, है ना, जितने भी वीडियोस रहते हैं आप उनको बताओ कि ये जो 4 to 5 वीडियोस रहेंगे, इनके आपको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के मेरे पास सेंड करने हैं। आपको सामने वाले पर्सन से नोट्स बना के मंगवाना है। हम क्या करते हैं, हम डरते हैं ना कि पर्सन सोचेगा नोट्स बनाने पड़ेंगे, हम उसको बोलते ही नहीं है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं, आप उसको बोलो। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पर्सन ने सारी वीडियो कंप्लीट करी या नहीं करी, राइट, उसने अच्छे से वीडियो को देखा या नहीं देखा। आपके पास प्रॉपर अगर नोट्स आएंगे, है ना, तो वहां से हमें पता चलेगा कि इसने सारी वीडियोस अच्छे से कंप्लीट करी। तो हमें उसको बोलना है ना कि आपको प्रॉपर नोट्स बना के मुझे सेंड करना है। ठीक है, उसके बाद उसी टाइम आप उसको ये चीज बोलो, है ना, कि फिर कल मैं आपको सेकेंड डे का ट्रेनिंग सेंड करूंगी। पहले आप फर्स्ट डे का ट्रेनिंग उसको बता दो, फिर उसको उसी टाइम आप बोल सकते हो कि मैं ना आपको एक सेकेंड डे का ट्रेनिंग सेंड करूंगी कल। उन ट्रेनिंग को भी अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, नोट्स सेंड करने हैं। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम आती है कि आपका पर्सन, है ना, जो क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट नहीं करता है फर्स्ट डे का सेकेंड डे का, आप ये जो स्क्रिप्ट मैं बता रही हूँ उसको यूज करना, आप वहां पे इंटरव्यू की हाइप बनाना। ठीक है, कि फर्स्ट डे के ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएंगे, कल सेकेंड डे का ट्रेनिंग दूंगी, सेकेंड डे के ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपका यहाँ पे एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, और वो इंटरव्यू आपका लेंगे हमारे सीनियर। जो भी आपके सीनियर परचेसिंग क्लियर करते हैं, आप उनकी हाइप बना दो उसके सामने। ठीक है, जैसे कि आपके जो भी सीनियर है ना, आप उनका बता दो कि भाई अब देखो सीनियर में हाइप में ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर अपलाइन की ही हाइप बनती है। बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर के माइंड में ये चीज भी चलती है ना, कि भाई एक जो मैनेजर है उसकी हम हाइप बनाए, नहीं। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपकी अपलाइन भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो आप अपनी अपलाइन की हाइप बनाओ, है ना। एक मैम बोल रहे हैं, ममताज मैम, बिल्कुल जो भी आपके सीनियर गाइड करते हैं, ठीक है, आप उनके अच्छे से हाइप बनाओ। चाहे सुपरवाइजर अप्लाइंग क्लियर कर रही है, आप उनको बोलो हमारे एक मैम है जो भी इस बिजनेस में करंटली सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, उनकी इनकम इतनी रहती है ना, जिन्होंने मुझे गाइड किया है, जिन्होंने मुझे बिल्ड किया है। मैं किसी पर्सनालिटी से आपकी बात करवाऊंगी कल, है ना, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, और उसको ये चीज क्लियर कर दो, है ना, कि भाई आपका इंटरव्यू होगा और इस इंटरव्यू में आप पास होगे, तभी आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा कि आपको स्टार्टअप कैसे लेना है। अच्छा मुझे बताना, अगर आप इस तरीके से पर्सन के सामने हाइप बनाओगे डे 1 की डे 2 की, क्या लगता है वो पर्सन वीडियो कंप्लीट नहीं करेगा? हाँ जी, करेगा, क्योंकि उसको टेंशन रहेगी कि भाई मेरा इंटरव्यू होगा, अभी मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, और फॉर्म फिल करने से मेरा फॉरएवर में कोई वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो मेरा यहाँ पे इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अगर मैं पास होऊंगा तभी मैं यहाँ से स्टार्टअप ले पाऊंगा, राइट। तो आपको इस तरीके से इंटरव्यू की हाइप बनानी है। उसके बाद एक इंटरव्यू का पोस्टर रहता है ना, तो वो मैं आपको अभी मेरे लाइट आ जाएगी तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा लाइट ऑफ हो गई तो प्रॉब्लम्स हो गया है, तो मैं आपको अगर लाइट आ जाती है तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता दूंगी, वरना आप कैनवा से भी बना सकते हो, कुछ नहीं करना है। आपको इंटरव्यू का एक पोस्टर बनाना है, उसको आपको सेंड करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसको डे 1 का आपने सेंड कर दिया, सेकेंड डे उससे नोट्स मंगवाओ।
फिर सेकंड डे आप उसको अच्छे से बात बात करके फॉलो अप वगैरह लगा के आपको उस पर्सन को डे 2 का ट्रेनिंग सेंड करना है। डे 2 का ट्रेनिंग सेंड करने के बाद आप उसको इंटरव्यू का पोस्टर सेंड कर दो और उससे उसी टाइम पूछ लो कि कल आप दिन में किस टाइम फ्री रहोगे। सामने वाले पर्सन को 2-3 टाइम दे दो, आपकी 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, आप मुझे बता दीजिए आप किस टाइम फ्री रहोगे। जो भी पर्सन टाइम बताता है, ठीक है, उसको बोलो कि चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ अपने सीनियर से इस टाइम टाइम लेने की, अगर टाइम मिल जाता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, है ना। और उस के सामने फिर अगेन आप सीनियर की हाइप बना दो। फिर आपको क्या करना है, जिस दिन इंटरव्यू होता है ना, जैसे उस पर्सन ने 2 बजे का, कोई बात नहीं मैम, ऐसे भी समझ में आ रहा है ना, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना। तो फिर आपको क्या करना है जी, आपको उस पर्सन को, अगर उसने 2 बजे का बोला है, ठीक है, 2 बजे के जैसे 1:30 बजे थे, आप उसको अगेन मैसेज डाल दो, है ना, कि भाई आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो। हर टाइम आपको हाइप बनानी है, ठीक है। फिर आप उसको 2 बजे अपने सीनियर से बात करवा दो, ठीक है। 2 बजे आप अपने सीनियर से बात करवा दो। अब देखो इंटरव्यू में क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मान के चलो आप खुद हो, आप अगर खुद ही परचेसिंग क्लियर कर रहे हो, खुद ही ज्वाइनिंग करवा रहे हो, कोई बात नहीं, आप खुद भी पर्सन का इंटरव्यू ले सकते हो, है ना। आप वहां पे ये मत बोलो कि मैंने एक बैच क्रिएट किया है, नहीं। आप वहां पे सीनियर का बता सकते हो कि भाई हमारे सीनियर है, जो मैनेजर है, जो मंथली वाइज कुछ बैच क्रिएट करते हैं, है ना। वहां पे आप अपनी हाइप मत बनाओ, अपनी सीनियर की बना के आप खुद से भी परचेसिंग क्लियर कर सकते हो। इंटरव्यू में आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4 to 5 क्वेश्चन सामने वाले पर्सन से पूछने हैं, ठीक है जी। आपको 4 to 5 जो क्वेश्चन है सामने वाले पर्सन से पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको उससे ये पूछना है ना कि हमारी जो इंडस्ट्री है फॉरएवर, ठीक है, उसका फुल नेम क्या है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, वहां से ना हमें पता भी चलेगा कि सामने वाले पर्सन ने नॉलेज पे फोकस किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन से आप बोलो, है ना, कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसका फुल नेम क्या है। सामने वाला पर्सन आपको बताएगा, है ना, कि जो भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर आप उससे पूछो कि अच्छा आप मुझे बताओ इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, कि अच्छा आप मुझे बताओ इसकी जो स्टार्टिंग है वो कब हुई थी। फिर आप थर्ड क्वेश्चन उससे करो, है ना, उससे पूछो कि अच्छा आपका मैथ अच्छा है। क्या बोलना है आपको, कि अच्छा आपका मैथ अच्छा है। सामने वाला पर्सन बोलता है यस, तो उससे बोलो अच्छा आप मुझे बताइए फॉरएवर को कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, कितने ईयर्स से फॉरएवर चल रही है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपको उससे करना है कि एक्टिव एंड पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव एंड पैसिव इनकम क्या होती है। और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपको उससे पूछना है कि ईएसबीआई मॉडल के बारे में क्या आप जानते हो। और आपका ना पर्सन इंटरव्यू में पास हो रहा है फेल हो रहा है, अगर आपके मैनेजर उस पर्सन का इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट, कि आप उस आपने उस पर्सन को कितने अच्छे से हाइप बनाई है, कितने अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट करवाए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और ना एक चीज और मैं आपको माइंड से स्किप हो गया है, जब आप ना पर्सन को डे 1 डे 2 सेंड करते हो, ठीक है, तो देखो डे 1 में आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग उससे कंप्लीट करवानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आप ना पर्सन को डे 1 की ट्रेनिंग देते हो, है ना, तो सबसे पहले आपको उसको, तो है ना, उसमें जैसे हमारे 4 to 5 वीडियोस रहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले है ना उसमें वाई फॉरएवर की वीडियो जरूर होनी चाहिए, ठीक है। वाई फॉरएवर, फॉरएवर हमें क्यों करनी है, ठीक है। उसके बाद एक मतलब कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जिसको बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन, ठीक है। क्योंकि पर्सन को है ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देना बहुत जरूरी है, उसके माइंड में हजारों क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोंग माइंडसेट, है ना, स्ट्रोंग माइंडसेट की ट्रेनिंग आपको उस पर्सन से कंप्लीट करवानी है। और उसके बाद है ना एक टेस्टिमनी, ठीक है, उसको पता चलेगा कि भाई फ्रेवर में है ना जो पर्सन है वो यहाँ पे कामयाब हुए हैं ना, उन्होंने भी कहाँ से स्टार्ट किया है, वो कहाँ तक आए हैं, है ना। टेस्टिमनी आपको उस पर्सन से क्या करनी है जी, सेंड करनी है। डे 1 में आपको ये 4 वीडियो सेंड करनी है। डे 2 में आपको उसको क्लियर करना है कि ईएसबीआई मॉडल, ये वीडियो के थ्रू हो जाएगा, आप जो लिंक उसको प्रोवाइड करते हो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक फर्स्ट उसमें वीडियो ईएसबीआई मॉडल होनी चाहिए, है ना। सेकंड टाइम लिवरेज उसको क्लियर होना चाहिए,
क्योंकि देखो ईएसबीआई मॉडल, टाइम लिवरेज है ना, जॉब बिजनेस क्लियरिटी, एक्टिव पैसिव इनकम, ये चीजें क्लियर होएगी तभी तो पर्सन स्टार्टअप लेगा, राइट? तभी तो उसको पता चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ईएसबीआई मॉडल, टाइम लिवरेज, जॉब बिजनेस एंड एक्टिव एंड पैसिव इनकम, ये चारों वीडियो आपको क्या करनी है जी, चारों वीडियो आपको पर्सन को अच्छे से कंप्लीट करवानी है डे 2 के अंदर। ठीक है, उसके बाद होगा जी उसका इंटरव्यू, है ना। अब इंटरव्यू में जो मैंने आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन नोट करवाए, आपने नोट कर लिए? हाँ जी। फर्स्ट है ना, फ्रेवर का फुल नेम क्या है। सेकंड जो हमारा था कितने कंट्रीज में रन कर रही है, फ्रेवर की स्टार्टिंग कब हुई थी, एक्टिव पैसिव इनकम एंड ईएसबीआई मॉडल, ये सारी चीजें क्लियर है ना, आप उससे पूछ लो। उसके बाद आपको क्या करना है जी, शेयर यूर एक्सपीरियंस, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसे कि मैं हूं, मुझसे मेरा टीम का कोई भी पर्सन बात करवा रहा है ना, तो मैं उसको डीप में बहुत अच्छे से अपने बारे में बताऊंगी 3 से 4 मिनट। ठीक है, अब मुझे अपने बारे, डे 2 का लास्ट बार बता दो, लास्ट वाला बता दो, जस्ट 1 मिनट देना। हाँ जी, फर्स्ट था एसबीआई मॉडल, टाइम लिवरेज, जॉब बिजनेस एंड लास्ट था एक्टिव एंड पैसिव इनकम। हाँ जी, मैंने बता दिया है डे 2 का। ठीक है जी, एसबीआई मॉडल, टाइम लिवरेज, जॉब बिजनेस एंड एक्टिव एंड पैसिव इनकम। ठीक है, आपको ये उसको चीजें क्लियर करनी है। उसके बाद आपको उसका अपना एक्सपीरियंस बताना है बहुत अच्छे से डीप में। उसके माइंड में ना जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर उसको आपकी स्टोरी से मिल जाना चाहिए, राइट? आपकी स्टोरी से आप उसको हर एक डाउट्स, राइट, आप उसको बताओ कि मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना, आप क्या क्या करते थे, फ्रेवर से पहले आप क्या करते थे, फ्रेवर में आपका कैसे आना हुआ। जब मैंने इस बिजनेस को देखा, है ना, मेरे माइंड में भी चल रहा था कि कुछ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मीटिंग वगैरह लगाई, है ना, तो यहाँ पे मुझे एक चीज पता चली कि यहाँ पे प्रोडक्ट है। क्या बोलना है आपको, कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, और मेरे माइंड में एक बात आई है ना कि अरे यार यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम होगा, है ना। फिर मैंने उसी टाइम ना अपने सीनियर को उठा के कॉल कर दी, मैंने अपने सीनियर को उठा के कॉल कर दी, अपने सीनियर का आप नाम बता दो, और मैंने उनसे बोला कि सॉरी मैम, सॉरी सर, ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं इसको कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। फिर मेरे सीनियर ने मुझे अच्छे से गाइड किया, है ना, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग वर्क नहीं है, है ना। और उसके बाद मेरा यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड हुआ, मैंने नॉलेज पे फोकस करा। फिर मैंने यहाँ पे अपना स्टार्टअप लिया। फिर आप जिस भी लेवल पे वर्क कर रहे हो आप वो बता दो, जो आपकी इनकम है आप वो बता दो। ठीक है, आपकी जो भी फॉरएवर से अचीवमेंट है ना, अचीवमेंट में देखो ये नहीं है कि आप मैनेजर हो आपके पास गाड़ी है, नहीं, है ना, छोटी छोटी आपकी जो अचीवमेंट है, आपका कोई चेक है, ठीक है, आप नहीं है, आप नॉर्मली बता सकते हो 15 से 20 हजार का, ठीक है। आप सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर बोलो, असिस्टेंट सुपरवाइजर, हर एक लेवल भी हमारी एक अचीवमेंट है। तो आप उसको इस तरीके से गाइड करो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उससे बोलना है कि अब हम बात करते हैं आपको यहाँ से स्टार्टअप कैसे लेना है। और ना जब पर्सन आपके जो इंटरव्यू आप लेते हो उनके ना क्वेश्चन के आंसर अगर अच्छे से देता है, तो आपको लास्ट में एक लाइन यूज करनी है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इंटरव्यू में पास हो चुके हो, आप क्वालिफाई हो चुके हो। और अगर पर्सन एक दो क्वेश्चन के आंसर नहीं भी दे पाता है, वैसे तो सारे क्वेश्चन इजी है, कोई बात नहीं, आप उनको अच्छे से गाइड कर दो, है ना, अपनी साइड से, और उसको बोल दो कि कोई बात नहीं, वैसे तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, और फिर भी आप थोड़ा सा ना नॉलेज पे फोकस करें। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसको हमें कुछ भी बोलना है कि भाई आपको नॉलेज ही नहीं है, नहीं, उसको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी। उसके बाद आपको उसको बोलना है कि अब हम बात करते हैं आपको यहाँ से स्टार्टअप कैसे लेना है। ठीक है, अब आप उसको परचेसिंग की प्रोसेस बताओ, जो फर्स्ट बिलिंग की प्रोसेस है ना, उसको बेनिफिट बताने हैं आपको बेच के। ठीक है, बैच के बेनिफिट आपको बताने हैं, है ना, कि बैच में उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसको बैच में जो बैच में अगर वो ऐड होता है ना, तो आप उसको बताओ कि आप अगर हमारे बैच का पार्ट बनते हो, है ना, तो उस बैच में आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे आप 5 डेज के अंदर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कर सकते हो। फर्स्ट बेनिफिट आपको उसको ये बताना है। ठीक है, उसके बाद आप कैसे फर्स्ट मंथ में 15 से 20 हजार रुपए की इनकम को जनरेट कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। सेकेंड बेनिफिट आप उसको ये बताओ, पर्सन को 4 to 5
बेनिफिट आपको प्रोडक्ट यूज करने के बताने हैं। सेकंड, आपको ये बताना है कि बेच का जो वो पर्सन पार्ट बनेगा, ठीक है, उस बेच के बेनिफिट क्या है। बस फर्स्ट बिलिंग में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। फर्स्ट बिलिंग में आपको दो ही चीजें तो पर्सन को क्लियर करनी है कि बेच में उसको क्या मिलेगा जब उस बेच का वो पार्ट बनेगा, और वो जो प्रोडक्ट ले रहा है उस प्रोडक्ट को यूज करेगा उसके बेनिफिट क्या मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बैच का उसको बेनिफिट बताना है कि आपको उसमें बताया जाएगा अगर आप बैच का पार्ट बनते हो तो कैसे आप 4 to 5 डेज में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करते हो। ठीक है, सेकेंड, आप 15 से 20 हजार की इनकम को ओनली 1 मंथ में कैसे अर्न कर सकते हो, है ना। आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ में अपना सुपरवाइजर आप कैसे डन कर सकते हो, अपना जो सुपरवाइजर लेवल है ना, ओनली 2 मंथ में आप कैसे अचीव कर सकते हो, वो आपको उस बैच के अंदर सिखाया जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, है ना, बहुत सारी चीजें हम उस बैच में आपको सिखाएंगे। क्लियर करो आप उसको। फिर आप उसको बोलो, है ना, कि आप कैसे 160+ कंट्रीज में घर बैठे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। वो सारी चीजें हम उस बैच में आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, बेच के आप उसको हाइप बनाओ, प्रोडक्ट के आप, है ना, 4 to 5 बेनिफिट, है ना, 4 टॉप बेनिफिट आपको क्या करने हैं जी, प्रोडक्ट यूज करने के पर्सन को बताने हैं। अगर उसको उसका बेनिफिट दिखेगा तभी तो पर्सन करेगा। आपको भी तो बेनिफिट बताए थे जब आप लोगों ने 2cc किया था, आपके सामने हाइप बनी होगी, कॉम्बो की बनी थी। हाँ जी, तभी तो हमारे पास पैसे नहीं थे, है ना। कुछ भी नहीं था, फिर भी हमने 2-3 दिन में पैसे अरेंज कर लिए, बताओ। वरना पता है, अगर आपके सामने हाइप नहीं बनाते, आप क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं मैम, आप भी कहीं नहीं जा रहे हो, फॉरएवर भी कहीं नहीं जा रही है, मैं 1 साल बाद आपसे मिलूंगी, है ना। मैं 6 महीने बाद जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं आपसे मिलूंगी, मैं तब 2cc कर लूंगी, मैं तब फर्स्ट बिलिंग कर लूंगी। लेकिन आपके सीनियर ने क्या किया, आपके सीनियर ने हाइप क्रिएट करी आपके सामने, राइट, उस बेच की हाइप क्रिएट करी, ठीक है, कॉम्बो की हाइप क्रिएट करी। आपने, मतलब आपके पास पैसा था नहीं था मैटर नहीं करता, जी मर्जी आपने जहां से किया, बट आपने किया बिकॉज आपके सामने हाइप थी। सेम हाइप हमें सामने वाले पर्सन के सामने बनानी है। हमें उसका बेनिफिट भी दिखाना है, प्लस हमें उसका लॉस भी दिखाना है। ठीक है, आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, लास्ट में आप क्लियर करना, ठीक है। अभी आप चैट बॉक्स में कोई भी मैसेज ना करें, ठीक है। अब देखो, आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट भी बताने हैं, है ना, उसको बेनिफिट आपको बताने हैं, ठीक है, कि आप अगर प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपका सेल्फ ट्रस्ट, है ना, बिल्ड होगा, आपका प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, फेथ बिल्ड होगा। ठीक है, सेकेंड बेनिफिट आप उसको ये बताओ, है ना, कि आपको यहाँ पे डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा, डे वन से ही आपको इंडस्ट्री 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करेगी, जो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में नहीं मिलता है। ठीक है जी। थर्ड बेनिफिट आप उसको ये बताओ, है ना, कि जो प्रोडक्ट आप यूज करोगे वो प्योर नेचुरल होगा, है ना। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो प्योर नेचुरल है, केमिकल फ्री है, इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इस चीज की कंपनी आपको श्योरिटी देती है। और वैसे भी नहीं है कोई साइड इफेक्ट अगर उनको सही तरीके से यूज किया जाए तो, राइट। उसके बाद, है ना, उसको बोलो कि भाई तेरा वर्क स्टार्ट होगा, अगर तेरी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी तेरा वर्क स्टार्ट हो जाएगा 160+ कंट्रीज में। ये आपको उसको क्लियर करना है। ठीक है, प्रोडक्ट के बेनिफिट बताओ, बैच के बेनिफिट बताओ, मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकल के आएगा। अब देखो, इसकी स्क्रिप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आप जल्दी जल्दी नोट कर लेना, ठीक है। जैसे मैं पर्सन को क्लियर करती हूँ, है ना, तो मैं कैसे बताती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। मैं सामने वाले पर्सन से सारी, है ना, उसका इंटरव्यू भी ले लेती हूँ। उसके बाद मैं उस पर्सन का, जस्ट 1 मिनट देना, अब लाइट आ चुकी है, ठीक है, 2 मिनट। तब तक आज आप मुझे ना चैट बॉक्स में बताना, क्लियर हुआ आपको। हाँ जी। किसी का अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो लास्ट में आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है, तो आप ना उसमें क्लियर कर लेना, ठीक है।
हाँ जी। तो मैं ना अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ, जस्ट आप मुझे 1 मिनट का टाइम देना, ठीक है। मैं ना आपके सामने एक बार सारी स्लाइड बता देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो आप नोट कर सको तो नोट कर लेना, ठीक है। हाँ जी, शो हो रही है आपको स्क्रीन मेरी? ये पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप नोट कर लेना या फिर आप स्लाइड के स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है जी। वैसे तो मैंने आपको क्लियर कर दिए थे, बट आप एक बार और देख लीजिए, ठीक है। अगर आपका कोई भी छूट गया हो, है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बाद में आप नोट कर लेना। अब ना देखो, कुछ क्वेश्चन है ना, कुछ ऑब्जेक्शन है, उनके पास उनके आंसर भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है जी। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, हमें मोस्टली आते हैं जब हम फर्स्ट बिलिंग वगैरह क्लियर करते हैं, या फिर पर्सन को जब भी हम क्लोज करते हैं ना। हमने किसी पर्सन को बोला है कि यहाँ से प्रोडक्ट परचेस करना है, ठीक है। तो वो बोलेगा है ना कि मेरी फैमिली मना कर रही है, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए विद एग्जाम्पल, है ना। पैसे नहीं है, अगर कोई पर्सन बोल रहा है पैसे नहीं है, तो पैसे कलेक्ट करवाने के आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। वो भी एक नहीं, 3 से 4 तरीके आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन बोल रहा है ना मैं ऑनलाइन मोड यूज नहीं करता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है क्या, उसका क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए, है ना। बहुत पर्सन ये बोलते हैं कि विदाउट परचेसिंग वर्क स्टार्ट हो जाएगा क्या, मुझे काम तो करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे बताओ बिना परचेसिंग के वर्क स्टार्ट हो जाएगा क्या। आप उसको एक बात बोलो, बिल्कुल बिना परचेसिंग के आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट आप जितना भी काम करोगे उसकी इनकम आपको नहीं आएगी, हमारे जो सीनियर है मैनेजर उनको आएगी, ठीक है। या फिर आप अगर खुद क्लियर कर रहे हो, आप बोलो आप जितना भी काम करोगे उसकी इनकम मुझे आएगी। और क्या आप चाहते हो कि आप मेहनत करो और आपका पैसा मुझे आए, आपकी मेहनत का? मैं तो नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा लो, ठीक है। इस तरीके से आपको उसको आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद भी प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा क्या, है ना। आईडी एक्टिवेशन के टाइम हमें एक क्वेश्चन आता है कि इसके बाद भी प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा क्या, इसका आंसर भी आपके पास होना चाहिए, है ना। कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है जी, अवेलेबल नहीं है क्या, है ना। 2 से 3 तरीके पेमेंट अरेंज करवाने के आपके पास होने चाहिए। अगर पर्सन बोल रहा है मैम मेरे पास कैश तो है, मैं फोन पे यूज नहीं करता है, उसको बोलो कि घर के आसपास कोई साइबर कैफे होगा, किराने की शॉप होगी, वहां पे चला जा, वहां से डलवा दे। अपने फ्रेंड वगैरह से हेल्प ले ले, कोई रिलेटिव वगैरह से हेल्प ले ले। बट हेल्प लेते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है, आपको उनको ये नहीं बताना है कि अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको उनको ये बोलना है कि जस्ट मुझे कुछ नीड है अर्जेंट, आप मुझे पेमेंट दे दो, मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूंगा। इस तरीके से आपको उसको क्या करना है जी, उसको क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दी थी, है ना। ये पोस्टर है, आप इस तरीके से कैनवा से बना सकते हो अगर आप पर्सन का इंटरव्यू लेते हो तो, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। ये पोस्टर है, ठीक है। टुडे इंटरव्यू है ना, सिलेक्ट ओनली 10 सीरियस पर्सन, लिमिटेड सीट्स ओनली सीरियस पीपल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? जल्दी से बताना मुझे। ठीक है, ये पर्सन को आपको सेंड करना है, इससे ना अच्छी हाइप बनेगी, ठीक है। आप ये कैनवा से भी बना सकते हो, है ना। उसके बाद आपको डे टू सेंड करना है, ठीक है। डे टू के बाद हमारा इंटरव्यू होगा, है ना, ये भी मैं आपको क्लियर कर चुकी थी, ठीक है। उसके बाद ये है ना, ये कुछ बेनिफिट्स है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट यूज करने के, है ना। तो देखो मैं आपको बता रही थी, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि परचेसिंग कैसे क्लियर करना है आपको। सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है। 4 to 5 मिनट्स आप बहुत डीप में आपको अपने बारे में उसको बताओ, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, चैलेंज आए, नहीं आए, है ना। तो भी आप उसको बता दो कि मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरी फैमिली एग्री नहीं थी, है ना। सामने वाले पर्सन के माइंड में चलेगा कि मेरी फैमिली भी एग्री नहीं थी, लेकिन अगर इन मैम ने स्टार्टअप कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट।
तो आपको क्या करना है, अपने बारे में स्टोरी टेलिंग करनी है। उसके बाद आपको उससे ये बोलना है कि अब मैं आपको क्लियर करूंगी कि आपको यहाँ से स्टार्टअप कैसे लेना है। ठीक है, नोट कर लेना कि अब मैं आपको क्लियर करूंगी कि आपको यहाँ पे स्टार्टअप कैसे लेना है। फिर ना आप उसको बोलो कि देखो, जैसे ना आपने यहाँ पे अपना फॉर्म फिल किया होगा, आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा। क्या बोलना है कि जैसे आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो फॉर्म फिल के थ्रू आपको अपना 12 डिजिट का आईडी नंबर मिला होगा, जो 9107 से स्टार्ट होता है। अब ना आप उस आईडी नंबर से 160 प्लस कंट्रीज में जहां पे चाहो वहां पे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बट ना आप अभी कर नहीं पाओगे, बिकॉज अभी आपका आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ है। क्या बोलना है जी, थोड़ा सा ना जल्दी नोट कर लेना, बाद में आप फेयर कर सकते हो। ठीक है, कि आपका यहाँ पे एक आईडी बना है जो 12 डिजिट का है। अब इस आईडी नंबर से आप 170 कंट्रीज में जहाँ पे चाहो वहाँ पे आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बट आप अभी कर नहीं पाओगे, बिकॉज अभी आपका आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो पहले हमें हमारा आईडी एक्टिवेट करवाना होगा, उसके बाद ही हम आगे वर्क को कंटिन्यू कर पाएंगे। पर्सन के माइंड में यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से चला गया कि अभी तो मुझे अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाना है। ठीक है, उससे बोलो कि अच्छा, आपके माइंड में चल रहा होगा कि मेरा आईडी कैसे एक्टिवेट होगा। उससे पूछो आप कि अच्छा, आपके ना माइंड में अभी चल रहा होगा कि मेरा आईडी कैसे एक्टिवेट होगा। तो फिर उसको बोलो कि चलो मैं आपको बताती हूँ। तो आपने ना देखा होगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है, क्या बोलना है आपको, कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसके कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसके कुछ प्रोडक्ट होते हैं, आपने देखा होगा। अब जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड का बेस्ट है, सर्च ऑन गूगल वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट फ्रेवर का ही निकल के आएगा। कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसके कुछ प्रोडक्ट होते हैं। अब जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड का बेस्ट है, सर्च ऑन गूगल वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट फ्रेवर का ही निकल के आएगा। उससे पूछो कि क्या आपने गूगल पे सर्च किया है। अगर उसने किया होगा, है ना, वैसे तो आप पहले ही करवा लिया करो, अगर किया है तो बेस्ट है, नहीं किया है तो चाहे तो आप कॉल पे रह के भी करवा सकते हो। या फिर आप उसको बोल दो कि कोई बात नहीं, अगर आपने गूगल पे सर्च, अगर पर्सन बोल रहा है किया है ना, तो आप उसको बोलो कि आपने गूगल पे सर्च किया होगा तो वहां पर आपको वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट मिला होगा। अगर पर्सन बोल रहा है नहीं किया है, बाद में करूंगी, तो उसको बोलना कि कोई बात नहीं, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना तो वहां पे आपको वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने भी खुद यूज किया है, मुझे भी काफी बेस्ट रिजल्ट मिले हैं। क्या बोलना है जी, कि मैंने भी खुद यूज किया है, मुझे भी काफी बेस्ट रिजल्ट मिले हैं। बट मेरा ना आपसे क्वेश्चन है, आपको कैसे बिलीव होगा कि जो प्रोडक्ट है वो रियल में बढ़िया है। सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन करो आप, कि मेरा ना आपसे क्वेश्चन है कि आपको कैसे बिलीव होगा, मेरा आपसे क्वेश्चन है आपको कैसे बिलीव होगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो रियल में बढ़िया है। अब सामने वाला पर्सन आपको बताएगा, है ना, कि भाई कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, है ना, जो जिनको समझ नहीं आएगा तो आपको उनको समझाना है। कुछ पर्सन डायरेक्टली यही बोल देंगे, है ना, कि जब मैं प्रोडक्ट को यूज करूंगा। राइट, आप उसको बोलो कि बिल्कुल जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे, अप्लाई करोगे, तो हमारी पॉलिसी भी यही कहती है कि आपको सबसे पहले खुद 1 से 2 प्रोडक्ट यूज करके देखना है। क्या बोलना है जी आपको, कि आपको सबसे पहले खुद 1 से 2 प्रोडक्ट यूज करके देखना है। अब देखो, यूज करके मिलेगा क्या। हाँ जी, अब यूज करके मिलेगा क्या, तो देखो फर्स्ट बेनिफिट तो आपको ये मिलेगा कि आपका प्रोडक्ट के ऊपर फैथ बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। क्या बोलना है जी आपको, कि आपका प्रोडक्ट के ऊपर फैथ बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। क्योंकि आप ना एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हो जो 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है। तो एटलीस्ट हमें खुद को भी तो पता होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, तभी तो हम आगे कॉन्फिडेंटली वर्क कर पाएंगे। क्या बोलना है जी, कि आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट बने हो जो 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही हैं, तो हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमारे जो प्रोडक्ट कैसे हैं, तभी तो हम यहाँ पे कॉन्फिडेंटली वर्क कर पाएंगे। सेकेंड बेनिफिट आप उसको ये बताओ, देखो अगर आप पर्सन को वैल्यू प्रोवाइड करोगे, है ना,
प्रोडक्ट की तो ही वो परचेस करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है ना कि बस जैसे तैसे प्रोडक्ट ले ले, वो नहीं लेगा। हो सकता है तुक्के में कभी ले ले, वरना वो नहीं, उसको ना वैल्यू मिलेगी कि भाई मुझे प्रोडक्ट क्यों परचेस करना है। उसको 1300 1400 का प्रोडक्ट भी सस्ता लगेगा, अगर आपने उसके सामने अच्छे से हाइप क्रिएट करी, आपने उसको वैल्यू दिखाई तो। आप उसको बोलो सेकंड बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप बाहर से जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो प्योर नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलते हैं। उसको ये बात बताओ, और आपको भी पता है नहीं मिलते हैं, राइट? कि आप बाहर से जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो प्योर नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलते हैं, केमिकल मिक्स होते हैं। बट फ्लेवर के जो प्रोडक्ट हैं वो प्योर नेचुरल हैं, केमिकल फ्री हैं, एंड इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस चीज की कंपनी आपको श्योरिटी देती है। क्या बोलना है जी? कि सेकेंड बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप बाहर से जो प्रोडक्ट यूज करते हो वो प्योर नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलते हैं, केमिकल मिक्स होते हैं। बट फॉरएवर के जो प्रोडक्ट हैं वो प्योर नेचुरल हैं, केमिकल फ्री हैं, एंड इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। थर्ड बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप बाहर से जो प्रोडक्ट यूज करते हो वहां पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, लेकिन फ्लेवर आपको डे वन से ही 10% डिस्काउंट देने वाली है। ठीक है? क्या बोलना है कि बाहर से जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वहां पे कभी भी हमें डिस्काउंट नहीं मिलता है, बट यहाँ पे डे वन से ही इंडस्ट्री हमें 10% डिस्काउंट देती है। फिर ना आप उससे क्वेश्चन करो सामने वाले पर्सन से कि अच्छा आप मुझे बताओ, वैसे आप टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? क्या बोलना है जी? सामने वाले पर्सन से आप पूछो कि अच्छा आप मुझे बताओ, आप टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? जो भी वो यूज करता है ना, कोलगेट हो गया, मैक्स फ्रेश हो गया, दंत क्रांति ज्यादा चलता है, यही बताएगा वो, जो भी वो यूज करता है ना। उससे बोलो कि अच्छा सोप कौन सा यूज करते हो, साबुन, जो भी, क्योंकि आज के टाइम पे ये चीजें नॉर्मल ही है, चाहे वो गरीब या अमीर है, मैटर नहीं करता है। हर एक पर्सन आज के टाइम पे ब्रश करता है, साबुन से नहाता है, शैम्पू यूज करता है। उससे पूछो, जो चीजें यूज करता है वही पूछना है ना। तो आप फिर आप उससे पूछो आप सोप कौन सा यूज करते हो, आप शैम्पू कौन सा यूज करते हो, है ना। फिर आप उसको बोलो ठीक है कि अच्छा आप मुझे बताओ, मैं ना सारे प्रोडक्ट को एक साइड में कर देती हूँ। क्या बोलना है आपको? कि मैं सारे प्रोडक्ट को एक साइड में कर देती हूँ, जस्ट ओनली टूथपेस्ट की अगर मैं बात करूं, कि जस्ट ओनली मैं अगर टूथपेस्ट की बात करूं, तो आप मुझे बताइए बचपन से लेके अभी तक आप कितने रुपए का टूथपेस्ट यूज कर लिया होगा मिनिमम? पर्सन से पूछो आप। मार्केट के टूथपेस्ट टूथपेस्ट की बात हो रही है कि, है ना, कि आप मुझे बताइए बचपन से लेके अभी तक आपने कितने रुपए का टूथपेस्ट यूज कर लिया होगा मिनिमम? पर पर्सन है ना 18 साल 20 साल का रहता है, बिल्कुल हजारों का तो हो ही जाता है ना। पर्सन यही बोलेगा हजारों का कर लिया, लाखों का कर लिया, है ना। आप उसको बोलो कि बिल्कुल आपने हजारों का कर लिया, है ना। हजारों का आपने टूथपेस्ट किया, हजारों का शैम्पू किया, हजारों का सोप यूज किया, ऐसे हजारों के आपने बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट से यूज कर लिए। बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या बोलना है, बट मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए बचपन से लेके अभी तक आपने, किसी ने आपको बिजनेस ऑफर किया है? क्या बोलना है कि बचपन से लेके अभी तक आपने आपको किसी ने बिजनेस ऑफर किया है? किसी ने आपको मौका दिया है पैसा कमाने का या खुद को ग्रो करने का? क्या बोलेगा सामने वाला पर्सन, मुझे बताना। आपको दिया किसी ने आके, किसी ने बोला आके हाँ जी कि हमारे साथ बिजनेस कर लो? नहीं बोला, राइट। तो आपको उसको बोलना है कि आप मुझे बताइए बचपन से लेके अभी तक आपने हजारों लाखों के प्रोडक्ट यूज किए, कभी किसी ने आपको मौका दिया है बिजनेस करने का या पैसे कमाने का? सामने वाला बोलेगा नहीं। उसको बोलो बट फॉरएवर देती है, राइट, बट फॉरएवर आपको मौका देती है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जस्ट 1 से 2 प्रोडक्ट सेल्फ यूज के लिए लेना है। क्या बोलना है कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट आपको प्रोडक्ट सेल पे यूज के लिए लेना है, मिनिमम 1350 तक का। जो भी आप बताते हो, आपके सीनियर बताते हैं, यहाँ पे अमाउंट आपको उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम परचेसिंग करवाते, हम एलोवेरा जेली या फिर टूथ जेल सोप ये पर्सन को बताते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी अमाउंट सीनियर बताते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें बताना है कि आपको सेल्फ यूज के लिए 1 से 2 प्रोडक्ट लेना है, मिनिमम इतने तक का, ठीक है।
अब सामने वाले पर्सन से पूछो कि अच्छा आप मुझे बताओ, आपको क्लियर हुआ है प्रोडक्ट आपको क्यों लेना है? कि अच्छा आप मुझे बताओ, आपको क्लियर हुआ है प्रोडक्ट आपको क्यों परचेस करना है? सामने वाला पर्सन बताएगा आपको कि बिल्कुल क्लियर हुआ है ना, मेरी आईडी एक्टिवेट होगी, मेरा प्रोडक्ट के ऊपर फेथ बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगर वो बोलता है नहीं समझ में आया, अगेन बता दो, सिंपल, क्या प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपका ना प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा और आपकी यहाँ पे आईडी जो एक्टिवेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब उस पर्सन को बोलो कि अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको क्या मिलेगा ये प्रोडक्ट यूज करने से। वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बताती हूँ, ठीक है, जो भी है। कि अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या मिलेगा ये प्रोडक्ट यूज करने से, वो मैं आपको बताती हूँ, बड़े ध्यान से आपको समझना है, सुनना है। अब यहाँ पे आएगी हमारे बेच की हाइप। अभी तक जो हमारा चल रहा था प्रोडक्ट का था, प्रोडक्ट के बेनिफिट, अब बताएंगे हम बेच के बेनिफिट। राइट? तो अब आप उसको बोलना है कि देखो ब्रदर, देखो सिस्टर, जैसे आपने आपका यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, वैसे ही हमारी टीम में डेली के 40 से 50 फॉर्म फिल हो जाते हैं, 40 to 50 ज्वाइनिंग हो जाती है। तो एक एक पर्सन को कॉल पे गाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। क्या बोलना है? कि एक एक पर्सन को कॉल पे गाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए ना हम क्या करते हैं, उसको बोलो कि देखो हम भी इंसान है, कोई रोबोट नहीं है, उसको बोल दो ये बात, है ना, कि एक एक पर्सन को कॉल पे गाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम भी इंसान है, कोई रोबोट तो है नहीं। तो उसके लिए ना हम क्या करते हैं, हमारे कुछ बैच क्रिएट करते हैं। अगर आप सुपरवाइजर हो, आपको ये नहीं बोलना है कि हम बैच क्रिएट करते हैं। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपको नहीं बोलना है ना, आपको अपनी मैनेजर अपलाइन की हाइप बनानी है कि हमारे जो सीनियर है, जो मैनेजर है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो एक बैच क्रिएट करते हैं, है ना। अगर आप मैनेजर है, जैसे मैनेजर तो बताई मतलब क्लियर कर ही देते हैं ना कि हमने एक बैच क्रिएट किया है, हम हमारा बता सकते हैं। बट अगर आप अगर सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपको नहीं बोलना है कि हम बैच क्रिएट करते हैं, आप अपने सीनियर की हाइप बनाओ, मैनेजर अपलाइन की, है ना। कि हम क्या करते हैं, हमारा एक स्पेशल बैच क्रिएट करते हैं, जिस बैच में हमें ओनली 20% की नीड थी, 20% की, क्या बोलना है कि जिस बैच में हमें ओनली 20% की नीड थी, जस्ट ना मैं अभी बात करूँ तो उस बैच में 18% सेलेक्ट हो चुके हैं, जस्ट ओनली 2 सीट्स और अवेलेबल बच रहे हैं। कि हमारा जो बैच है ना, उस बैच में हमें ओनली 20% की नीड थी, जस्ट अभी बात करूँ तो उस बैच में 18% सिलेक्ट हो चुके हैं, जस्ट ओनली 2 सीट और अवेलेबल बच रहे हैं। अब उसको बताओ, है ना। अब उसके माइंड में एक घंटी तो चली गई है ना, उसके माइंड में घंटी बज गई कि भाई ओनली 2 सीट अवेलेबल बच रहे हैं, मुझे कैसे भी करके उसका पार्ट बनना है। ठीक है। अब फिर आप उसको बोलो कि अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ये बैच है क्या और उस बैच में आपको क्या मिलेगा, है ना। तो आप उसको बताओ, है ना, जैसे मैंने जो पॉइंट अभी आपको बताए थे, ठीक है, कि हमारा जो ये बैच रहेगा, है ना, इसके अंदर मैं और मेरे सीनियर आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको वर्क करना है, जिससे कि आपके पहले मंथ की जो इनकम 15 से 20 हजार हो जाए, या फिर 15 से 20 हजार की आप इनकम को अर्न कर सको पहले ही मंथ के अंदर, सीखने के साथ साथ। ठीक है। कि उस बेस में आपको सिखाया जाएगा कि पहले ही मंथ में आप कैसे 15 से 20 हजार रुपए की इनकम को ले सकते हो। सेकेंड, आपको उस बेस में ये सिखाया जाएगा कि आने वाले नेक्स्ट 2 से 3 मंथ में आप अपना सुपरवाइजर लेवल डन करके अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो। आने वाले 2 मंथ में, 2 मंथ का बोल सकते हो, है ना, वैसे तो अभी 10 सीसी से सुपरवाइजर हो रहा है ना। अगर बंदा अच्छे से नॉन में काम करता है डेफिनेटली हो भी जाता है ना, ऐसा नहीं कैसे ही बोल रहे हैं। राइट? एक एक महीने में पर्सन सुपरवाइजर कर रहे हैं ना। तो आप उसको बताओ कि भाई आने वाले 2 मंथ में आप अपना कैसे सुपरवाइजर डन कर सकते हो, है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें मुझ बेच में आपको सिखाने वाले हैं। उसको बोलो कि कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, जो बाहर लोग मार्केट में सीखने के लिए, है ना, क्लासे ले रहे हैं पैसे दे दे के, सारी की सारी आपको फ्री में सिखाई जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें मुझ बैच में आपको सिखाने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको 0.01% चांस मिलता है इस बैच में ऐड होने का, तो आपके लिए कैसा रहेगा? उसको कोई ऑप्शन ही मत दो कि 2%, 4%, 10%, नहीं, उसको क्लियर बोल दो कि 0.01% अगर आपको चांस मिलता है इस बैच में ऐड होने का, तो आपके लिए कैसा रहेगा?
अब मुझे आप बताओ, अगर हम इतनी सारी चीजें उसको क्लियर करेंगे, प्रोडक्ट बेनिफिट उसको बताएंगे, बेच की अगर इस तरीके से हम हाइप बनाएंगे, बेच के बेनिफिट बताएंगे, सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? हाँ जी, क्या बोलेगा? कि बेस्ट रहेगा, मैं बड़ा लक्की रहूंगा, यही बोलेगा ना। ठीक है, कि मेरे लिए बेस्ट चांस है ना, तो आप उसको बोलो, अगर आप उस पर्सन से बोल रहे हो ना कि कैसा रहेगा अगर आपको इस बैच का पार्ट बनने का मौका मिलता है ना, पर्सन बोल रहा है बढ़िया रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलो, बट उसका एक क्राइटेरिया है, जो एक से दो प्रोडक्ट लेके अपनी आईडी एक्टिवेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा वही हमारे इस बैच का पार्ट बन पाएगा। तो एक से दो प्रोडक्ट लेना तो ब्रदर आपके लिए कम पॉसिबल ही होगा, है ना, कंफर्टेबल ही होगा, कंफर्टेबल बोलना है, पॉसिबल नहीं बोलना है, ठीक है, कि एक से दो प्रोडक्ट लेना तो आपके लिए कंफर्टेबल ही होगा। अब यहाँ पे बारी आती है ऑब्जेक्शन की, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, है ना। अब यहाँ पे सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है वो आपको उसको क्लियर करना है। अगर पर्सन बोल रहा है कि हाँ मैम कंफर्टेबल है, ठीक है, तो आप उसको अगेन बोलो कि अच्छा कोई बात नहीं, कंफर्टेबल है अच्छी बात है, बट मैंने जो चीज़ें आपको समझाई है वो क्लियर तो हुई है ना। ऐसा नहीं है कि अगर बोल दिया कंफर्टेबल है तो चल चल ऑर्डर डाल, नहीं। आप उसको एक बार और पूछो कि फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन डाउट हो तो आप पूछ लो, फिर ही हम आगे प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। पर्सन बोलेगा मैम क्लियर है, उसको बोलो कोई ना, बाय द वे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या यूज करते हो आप, फोन पे गूगल पे? सामने वाला पर्सन जो भी पूछेगा, है ना, जो भी बोलता है सॉरी कि मैं फोन पे यूज करता हूँ, तो कॉल पे रह के उसका ऑर्डर करवाओ, और ऑर्डर कैसे करवाना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे होते हैं जो फर्स्ट बिलिंग भी क्लियर कर देते हैं, लेकिन हमें ऑर्डर करवाना नहीं आता है, फिर हम उसको बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप मुझे पेमेंट करो। भाई हम अनजान है, क्यों पर्सन सामने वाला हमें पैसे डालेगा? अगर कोई आपसे उठ के बोले है ना कि तू मुझे पैसे ट्रांसफर कर, क्या हम करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमने पैसे कभी भी नहीं मंगवाने। हाँ, जब हमने पैसे मंगवाने हैं तब सामने वाले पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहीं से भी शॉप पे जाके करवा रहा है, वहां से आप उसको बोल सकते हो कि मेरे नंबर पे करवा देना, और तब भी वो करवाता है तो उसी टाइम ऑर्डर कट करके माय फॉर योर ऐप में जाके बिल निकाल के पर्सन को सेंड करना है कि तेरा ऑर्डर हो चुका है, ये बिल है, बिल सेंड करो आप उसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पर्सन अगर फोन पे गूगल पे यूज कर रहा है तो कॉल पे रह के आप उसका ऑर्डर करवाओ, कि मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे ऑर्डर डन करना है। आप अपना माय फॉर योर ऐप ओपन करो, उसमें आईडी पहले ही बनवा लेनी है, उसके बाद परचेसिंग क्लियर करनी है, ठीक है। डे वन डे टू जब चलता है तभी उसका ऐप वगैरह ओपन करवा लो, आईडी भी बनवा लो, पासवर्ड भी बनवा लो, फिर उसको बोलो न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर। स्किन केयर पर्सनल केयर है ना, क्या वो लेना चाहता है उससे पूछो, उसको ऑप्शन दो, ठीक है। अगर वो बोल रहा है मुझे स्किन की प्रॉब्लम है आप उसको बताओ, अगर पर्सनल केयर में चाहता है आप उसको बताओ, उसको बोलो भाई इस समय जाओ आप इस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, डिलीवरी टू पे क्लिक करो, पिन कोड पे क्लिक करो, ठीक है, कार्ट पे क्लिक करो, एड एड्रेस पे क्लिक करो, चेकआउट करो, जो भी आगे आगे की प्रोसेस है ना वो आपको उसको कॉल पे रह के ही बतानी है। जैसे जैसे आप बताओगे पर्सन करता जाएगा, जैसे ऑर्डर होता है अपने पास स्क्रीनशॉट मंगवा लो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन जो मैंने आपको बताए थे वो आपको आएंगे, है ना, कि मैम अभी पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं कल कर लूंगी क्या, मैं इवनिंग तक कर लूंगी क्या, मैं फैमिली में पूछती हूँ, है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्शन सामने वाला पर्सन आपसे करेगा, तो उसके आंसर आपके पास होने चाहिए। इसीलिए कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरी हासिल करनी है। क्लोजिंग तो हो जाती है, क्लोजिंग का कुछ भी नहीं है, लेकिन क्लोजिंग में जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो अगर आप पर्सन को अच्छे से क्लियर करोगे, पर्सन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आप खुद तो सोच के देखो, है ना, जब हमने 2CC किया था हम भी तो रोए थे अपने सीनियर के सामने, है ना, कि भाई सर मैम मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हमारे सीनियर ने क्या किया, हमारे सीनियर ने हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, और हमने फिर क्या किया, हमने स्टार्टअप लिया। सेम चीज क्या करनी है, हमारा जो बिजनेस है वो किस चीज का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही तो है। हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फॉरएवर हमें पैसा देती हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। किसी को कोई पूछना हो? डे वन का क्या चाहिए?
टाइम कितना देना है ना। देखो टाइम आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं टाइम 20 से 25 मिनट का देती हूँ, मैं ज्यादा नहीं देती हूँ। ठीक है। ज्यादा ना पर्सन को कभी भी, बिल्कुल आपने सही बात पूछी, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं देना है। ज्यादा सोचने का टाइम पर्सन को हमें नहीं देना है, ज्यादा लॉन्ग टाइम। देखो आप ना वहां पे 20 से 25 मिनट का टाइम दो अच्छे से हाइप बना के, उसके बाद अगर पर्सन, जैसे कि मैं हूं, मुझे मेरी टीम के किसी सुपरवाइजर ने मेरी बात करवाई है ना, और पर्सन अगर बोल रहा है कि मैम अभी नहीं हुए हैं, प्लीज मुझे 15 से 20 मिनट का और टाइम दे दो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उस पर्सन को हैंडल करो कि चल कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ कंफर्म है ना, आप 20 मिनट में कर लोगे। मैं ना सीनियर से बात करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ आपके लिए कि सर प्लीज वो सीरियस है, करना चाहता है, आप 15 से 20 मिनट का और टाइम बढ़ा दीजिए। आप एक काम करो, सर से मैं बात करती हूँ, फिर आप उसको कॉल करो कि कोई ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 20 मिनट का टाइम मिल गया है। आप अपना एक फॉरएवर आईडी, 2 फोटो, जीमेल आईडी, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिटेल्स उससे मंगवा लो कि आप मुझे सेंड कर दो, 20 मिनट के लिए आपका स्लॉट वेटिंग में रहेगा। 20 मिनट में अगर आपने नहीं किया, सॉरी टू से आपकी जगह कोई सेकंड पर्सन आ जाएगा। वहां पे फिर आपको ऐसा नहीं है कि मैनेजर ही टाइम देंगे, नहीं, मैनेजर का काम था गाइड करके, वो कॉल से निकल गए, है ना। फिर आप पर्सन को, अगर पर्सन बोल रहा है मैम टाइम मिल जाएगा, मिल जाएगा, तो 15 से 20 मिनट का टाइम दो। और ऐसे नहीं है पर्सन बोल रहा है तो उससे बोलो मिल जाएगा, नहीं, उससे बोलो भाई मैं सीनियर से रिक्वेस्ट करती हूँ, बात करके देखती हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सीरियस लग रहे हो, इसलिए मैं आपके लिए बात करके देखती हूँ, कभी टाइम मिल जाए तो। इस तरीके से आप उसको फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हो। क्योंकि देखो 1200 1300 रुपये अरेंज करने में कोई एक एक दिन, एक एक घंटा, 2 2 घंटे इतना टाइम नहीं देना है ना। हाँ, कुछ पर्सन को प्रॉब्लम होती है, हमें उसकी प्रॉब्लम को भी समझना है। बहुत बार किसी पर्सन को जेन्युइन प्रॉब्लम होती है ना, तो वहां पे उस पर्सन को आप बात करके वहां पे टाइम दे सकते हो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि मैम कल ही करूंगा, आज नहीं कर सकता हूँ, अगर वो क्लियर मना कर रहा है तो उसको खराब नहीं करना है। आप उसको बोल दो कि चलो एक काम करो, मैं सर से, मैम से बात कर लूंगी, आप आज 400 500 रुपए की अमाउंट करवा दो, उससे थोड़ा सा अमाउंट अपने पास मंगवा लो। ठीक है। बाकी का जो रिमेनिंग है वो आप कल कर देना। 400 500 रुपए तो बंदा अरेंज कर ही सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो, जो ऑर्डर का मैंने आपको बताया है ना, ऑर्डर जो कट करना हमें आना चाहिए, है ना। जैसे कि हमारे जो सीनियर है, ठीक है, हम ना उनसे टाइम लेते हैं, वो परचेसिंग क्लियर कर देते हैं। आप चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है ना, कि आप अपने सीनियर से बोलो कि सर मैम आप इसको परचेसिंग क्लियर कर देना, कॉल से निकल जाना, ऑर्डर डन, ऑर्डर कट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, है ना। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं जी, उनके सीनियर ही परचेसिंग क्लियर करेंगे, 15 से 20 मिनट का टाइम देंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर ही कट करवाएंगे, है ना। तो भाई सीनियर के पास हम अकेले नहीं है, सीनियर के पास और भी तो टीम है, उनको और भी तो काम करना है, उनको प्लानिंग भी करनी है, उनको मीटिंग भी करनी है ना। अगर एक एक पर्सन को सीनियर आधा आधा घंटा देंगे फिर, राइट, तो थोड़ा सा खुद से सीखने पे फोकस करो। आपके सीनियर आपके पर्सन की परचेसिंग क्लियर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, राइट, लेकिन आप ऑर्डर तो खुद से करवा सकते हो। मैं अगर किसी की करूँ ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं परचेसिंग की प्रोसेस पूरी बताऊंगी, उससे पूछ लूंगी क्या यूज करता है, अगर पर्सन यूज करता है फोन पे, गूगल पे, मैं उसको बोल दूंगी कि भाई जो कॉल पे मान के चलो मेरी टीम में एक सुपरवाइजर है ममता, मैं उसको बोल दूंगी कि आपकी जो आईडी एक्टिव ऑर्डर कैसे होगा, ममता मैम आपको गाइड करेंगे, अभी आपको कॉल पे रह के ही ऑर्डर कट करना है, 15 मिनट का आपके पास टाइम है, टाइम बता देती हूँ मैं। और आपको मुझे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पर सेंड करना है, प्लस आपको अपना एक फोटो सेंड करना है। ठीक है, मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगी, बाकी मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा। आपको एनी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी पूछना होता हो, आप मुझे एज ए फ्रेंड, एज ए सिस्टर कॉल कर लेना। ये बोल के मैं कॉल से निकल जाती हूँ, पर्सन ऑर्डर कट करवा के मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करता है, फिर मैं बैच में ऐड करती हूँ। तो ये सेम चीज़ें आप भी सीखो। टोटली हमें सीनियर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, ये चीजें हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो करनी ही है। हमारा बिजनेस किस चीज का है, कॉपी पेस्ट का है। आज आप एस हो, आप नहीं कर रहे हो चलेगा, क्या आप सुपरवाइजर बन जाओगे फिर भी नहीं करोगे, और नहीं करोगे लॉस किसका होगा, राइट। वो चीज है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। मैसेज तो मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं ना। अगर कोई बोल रहा है ना कि मैम दोबारा तो नहीं परचेस करना पड़ेगा क्या, उसको बोलो कि उसको मना कर दो
कि ये जो आपको फर्स्ट बिलिंग है, ये जो 1300 रुपए का प्रोडक्ट है, ये आपको एक ही बार लेना है। आपको उसको क्लियर भी मना नहीं किया है ना, और आपने उससे झूठ भी नहीं बोला, क्योंकि सिंपल सी चीज है, 1200 1300 रुपए की बिलिंग तो एक ही बार करनी है, आगे तो 30,000 में बात होगी, राइट। तो आप उसको क्लियर बोल दो है ना, कि जो फर्स्ट बिलिंग है ये आपको एक ही बार करनी है, बार बार नहीं करनी है। आगे आपके ऊपर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट आप लेते हो नहीं लेते हो, क्योंकि आगे हम हमारा काम है पर्सन को गाइड करना, हम उसके ऊपर फोर्स तो लगा नहीं सकते हैं, राइट। तो आप उसको बोल दो कि ये जो फर्स्ट बिलिंग है ये आपको एक ही बार करनी है, ठीक है, क्लियर। मैम फुल क्लियरिटी देने के बाद भी पर्सन बोलता है आप क्या वर्क करते हैं। देखो ये तो मेरे अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, है ना। वर्क क्या करना है, वर्क उसको बोल दो कुछ नहीं करना है, सिख के सिखाना है, ठीक है, कि हमें नॉलेज लेनी है प्लस नॉलेज देनी है। और अभी भी आपको काम समझ में नहीं आया है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। प्रॉपर हमारा एक 5 डे 6 डे का ट्रेनिंग हमारे सीनियर की साइड से डिजाइन किया गया है और वो 6 डे का ट्रेनिंग आप कंप्लीट करोगे, आपको डीप में क्लियर हो जाएगा कि वर्क क्या करना है। पर्सन को ना थोड़ा सा अपनी साइड से समझाओ, अगर कोई बोल रहा है ना काम क्या है काम क्या है, उसको बोलो भाई आप यहाँ पे बिजनेस है ये, है ना, 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रहा है ये बिजनेस। क्या लगता है, उस पर्सन से क्वेश्चन कर लो, क्या लगता है इतने बड़े प्लान को आप 2 मिनट में या 2 दिन में समझ पाओगे। हाँ जी, क्या आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। मेरे अंदर तो नहीं है, क्या आपके अंदर है, पूछो उससे। कि जो इंडस्ट्री 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है ना, अगर कोई लेडीज है, अगर कोई गर्ल है, उसको आप एग्जांपल दे दो कि आपने जो रोटी बनाना सीखी है, राइट, जब आपने फर्स्ट बार बनाई थी है ना, तो भारत के नक्शे जैसी बनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपने सीखी है ना। सेम यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नॉलेज लेनी है, राइट। धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आप उसको एक आध एग्जाम्पल दे दो, है ना, एग्जाम्पल दे दो आप। अगर कोई पर्सन ज्यादा ही बोल रहा है काम क्या करना है काम क्या करना है, उसको बोलो कि चलो एक काम करो, है ना, मान के चलो आपको तैरना सीखना है, आप उसको बोलो कि मान के चलो आपको तैरना सीखना है ना, और आप मुझे बोल रहे हो कि मैम मुझे तैरना सिखा दो। मैं आपको बोल रही हूँ तालाब की पार पे खड़े हो जाओ और छलांग लगा लो पानी में, क्या सीख जाओगे। पर्सन से पूछो, है ना, कि क्या सीख जाओगे, वो बोलेगा नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें हाथ कैसे चलाना है, पाँव कैसे चलाना है। सेम आपको इस बिजनेस में भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर आपको 5 to 6 डे का पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी अगर बंदा बोल रहा है मैम काम क्या है, उसको बोलो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको चलो समझा देती हूँ, 1 घंटा लगेगा, मैं कॉल पे समझा दूंगी। लेकिन आपको अगर मैं 1 घंटा कॉल पे समझाऊंगी, आपको ओनली 10% समझ में आएगा। और अगर मैं आपको प्रॉपर 5 to 6 डे का ट्रेनिंग सेंड करूंगी, अगर आप उनको कंप्लीट करोगे, वहां पे आपको 100 के 100% समझ में आएगा। आप मुझे बताओ, आप 10% समझना चाहते हो या फिर 100%। सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, हाँ जी, यही बोलेगा कि 100% समझना चाहता हूँ, राइट। तो 5 डे के ट्रेनिंग की आप अच्छे से हाइप बनाओ, 5 डे में उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक ब्रदर के बहुत मैसेज आ रहे हैं, आलोक जी के डे 1 में कौन कौन सी ट्रेनिंग देनी होती है ना। डे 1 में आपको ट्रेनिंग देनी है, एक तो आपको टेस्टिमनी सेंड करनी है, ठीक है। उसके बाद थी वाई फॉर एवर, उसके बाद थी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, राइट। उसके बाद जस्ट एक वीडियो था और कोई था, मैं आपको देख के बता देती हूँ, है ना, फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद था एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना, मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन, ठीक है, जो ऑब्जेक्शन उसको आते हैं उनके माइंड में चलते हैं, ठीक है। वाई फॉर एवर लिविंग, है ना, फॉर एवर क्यों करनी है, मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड सक्सेस टेस्टिमनी, ठीक है। तो होप करती हूँ, है ना, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो आपको क्या करना है जी, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं ना, इनके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इतना तो मैं भी क्लियर नहीं कर पाऊंगी, है ना, ठीक है जी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन फिर भी रहा है ना, तो आप ना अपने सीनियर से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी करते हैं हम अभी मीटिंग को एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में, ओके जी।